हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। कौन बनेगा शिखरवती, ये साल 2022 की सबसे पहली ओटीटी रिलीज़ है। तो ये ZEE5 के ऊपर आई है और इसके स्टार कास्ट में लारा दत्ता, नसीरुद्दीन शाह, रघुवीर यादव, सोहा अली खान, कृतिका कामरा और आन्या सिंह है। तो कास्ट बहुत ज़बरदस्त है और ऑफ कोर्स जो कलाकार है वो भी मंझे हुए हैं। मगर क्या ये वेब सीरीज़ आपको इंटरेस्ट दिलाती है? क्या आप इसके इनिशियल कुछ एपिसोड्स के बाद में ये पूरी वेब सीरीज़ देख पाते हैं? ये वेब सीरीज़ को अगर हम कहें तो एक ऐसे डायरेक्टर ने बनाया है जो कि स्क्विड गेम का सबसे लीचड़ बंदा होगा। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि स्क्विड गेम का जो सबसे पहला बंदा जिसको सबसे पहली गेम में गोली लग गई है, वो बंदे ने ही इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है। क्योंकि ये एकदम एमेच्योरिश तरीके से पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हुआ है, इतने अच्छे एक्टर्स को वेस्ट किया गया है एंड ऑफ कोर्स स्क्विड गेम को चेंज करके रॉयल गेम्स कर दिया है। एंड इनफैक्ट एक फ्लैशबैक है जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स के जो एक चाइल्डहुड है, उसमें उनको स्क्विड गेम्स के कॉस्ट्यूम पहनाया है, वो ग्रीन वाला जो जैकेट होता है। तो इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड है डायरेक्टर स्क्विड गेम से, तो एक झलक दिखती है। अगर कुछ ओरिजिनल बनता है, देखो इंस्पिरेशन अच्छी चीज़ होती है लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से दिखाया जाए। मगर अभी ये वेब सीरीज़ को तो कुछ ऐसा बनाया गया है कि भाई ये अपने ही एक फेरी टेल वर्ल्ड के अंदर है। सो नसीरुद्दीन शाह इसमें बने हैं किंग, और वो भी शिखरवती एम्पायर के। एंड ऑफ कोर्स उनकी 4 बेटियां हैं जिनका रोल प्ले किया है लारा दत्ता, सोहा अली खान, कृतिका कामरा और आन्या सिंह ने। तो बचपन में इन सब चारों की चारों बहनों को किंग जो है रॉयल गेम्स खिला खिला के ऐसा मैनिपुलेट करता है कि इनको एक दूसरे से नफ़रत हो जाए और सब जाके इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी बिताएं। तो वैसा ही होता है और ये सारी की सारी राजकुमारियां अभी इंडिपेंडेंट है, स्ट्रगल कर रही हैं मगर इंडिपेंडेंट है। मगर जो हमारे किंग हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई सारी की सारी वेल सेटल्ड है। तो जब भी किंग को एक गवर्नमेंट का नोटिस आता है कि उसको 32 करोड़ का टैक्स भरना पड़ेगा जो उसने इतने टाइम से नहीं भरा है, तो वो एक ऐसा षड्यंत्र रचता है जिसके कारण उसकी चारों की चारों लड़कियों को फिर से आना पड़ता है उसकी किंगडम के अंदर। और नसीरुद्दीन शाह और रघुवीर यादव की दोनों की ये जो चाल है, रघुवीर यादव उनके सेवक बने हैं, तो ये दोनों की जो चाल है वो कामयाब होती है और चारों की चारों बहनें किंगडम पहुंच जाती है जहाँ पे उनको फिर से वही गेम्स खिलाई जाती हैं। तो ये सब जो किया जाता है वो एक झूठ बोल के किया जाता है कि जो भी विनर होगा इस रॉयल गेम्स का, उसको पूरी की पूरी जो किंगडम है मिल जाएगी और वो उस किंगडम की रानी होगी। इसके लिए इसका वेब सीरीज़ का नाम है कौन बनेगी शिखरवती। मगर स्टोरी का ट्विस्ट तो हमको पहले से ही पता है, फर्स्ट एपिसोड से ही, कि जो भी जीतेगा उसको 32 करोड़ का टैक्स जो है गवर्नमेंट का पहले वो चुकाना पड़ेगा, फिर ही किंगडम उसकी होगी। तो अभी देखा जाए तो पूरा प्रेमाइस सेटअप कर दिया जाता है फर्स्ट एपिसोड में। सेकंड एपिसोड के अंदर उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद में कुछ नॉवेल नहीं बचता है बताने को। मगर फिर भी ये वेब सीरीज़ 10 एपिसोड की है। तो ये जो एक रिलेशन दिखाई है बहनों के बीच में उनके फादर के साथ में, यही एक अच्छा पार्ट है पूरी की पूरी वेब सीरीज़ का। मगर जिस तरीके से पूरा का पूरा ये एक गेम का माहौल बनाया है और जो गेम्स हो रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें एकदम मतलब हाफ बेक्ड लगती हैं। तो आप पहले 2 एपिसोड के बाद ही इस वेब सीरीज़ के अंदर इंटरेस्ट छोड़ना चालू कर देते हो। एक्टर्स अच्छे हैं, एक्टिंग अच्छी की है, लेकिन जो सबसे बेस्ट एक्टर इसके अंदर अनडाउटेडली रघुवीर यादव है, फॉलोड बाय नसीरुद्दीन शाह एंड देन लारा दत्ता। तो ये तीनों के तीनों अच्छा एक्ट करते हैं वेब सीरीज़ के अंदर। तो अभी देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो वेब सीरीज़ का एक सेटअप है वो तो अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें आगे जाती हैं वो थोड़ी सी वेब सीरीज़ को अनइंटरेस्टिंग बना देती हैं। और आपका जो इंटरेस्ट है, देखो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है विद ग्रेट एंड ब्रिलियंट वेब सीरीज़ कमिंग कि आपका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से लास्ट तक बना रहे। लेकिन जैसे ही
कुछ एपिसोड जाते हैं और आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो स्टोरी के अंदर उतना दम नहीं है और उतनी ग्रिपिंग नहीं है कि भाई आप लास्ट तक देखना चाहो। और प्लस एट द एंड ऑफ द डे ये थोड़ी सी एक लाइट हार्टेड कॉमेडी है, तो कुछ कॉमेडी सीन्स अच्छे हैं इसके अंदर, मगर दैट डज़ नॉट मीन कि भाई आप आगे के सीन्स या आगे के एपिसोड्स देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गए। तो डैट इज़ वेयर दिस वेब सीरीज़ लूजेस। एंड बहुत सारे लोग तो भाई इसको बीच में ही बंद कर देंगे, मगर मुझे तो खैर पूरा देखना था, तो पूरा देखने के बाद पूरा का पूरा दिमाग का ब्रेन कट हो चुका है। मगर ऑल सेड एंड डन दिस वेब सीरीज़ इज़ नॉट दैट ग्रेट। आप अपना टाइम बचा सकते हो अगर आप चूज़ करते हो कि भाई ये वेब सीरीज़ आपने नहीं देखनी है तो। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, मगर इंटरैक्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।